पहले ये देखो। यादव जी, आपसे ये सवाल है, आपने सीमांचल मिथिलांचल कोसी का जिक्र किया, सिर्फ एक किशनगंज की अगर सीट छोड़ दे तो पिछली बार हर जगह सुपड़ा साफ हो गया था महागठबंधन का। इस बार क्या है प्लान आपका, जिससे लग रहा है कि आप एनडीए को हरा देंगे बिहार? लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। आप सुपड़ा साफ होने की बात करते हैं तो आप कभी ये सोचिए ना, मैं आपसे भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ी थे या बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ी थी। बीजेपी इतना परेशान क्यों है? हाँ। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को गाली दे करके, यदि बहुत बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी को, तो संजय निषाद को जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ, प्रजापति ने क्या नहीं गाली दिया, हाँ। हार्दिक पटेल ने क्या नहीं कहा अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को, और प्रजापति ने तो इतनी गालियां दी नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत जीवन में, उतना कोई दे नहीं सकता है। उसको आप स्वीकार कर लिए मंत्रिमंडल में। तो पप्पू यादव जी, सुपड़ा साफ करना राजनीति में उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा बन रहा था। इसकी माँ का भोग। मेरी एक बात सुन लीजिए, पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, यदि 56 इंच की सीमा बहुत मजबूत है ना, उनको कहिए कि देश के विकास पर और 10 साल में जो उन्होंने किया उसी लाइन पर लड़े। पप्पू यादव जी, लेकिन एक चीज के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। कोई बात देखिए, मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिनमें हालांकि सोनिया गांधी उम्र की वजह से नहीं लड़नी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जगह जगह जाएंगे इस वजह से नहीं लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत ने मना कर दिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे पास पूरी लंबी फहरिस्त है। अच्छा, लेकिन आपने दम ठोक कर कहा है कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव जी, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं ना, कि जब दिग्गज कांग्रेसी मना कर रहे हैं उस समय पप्पू यादव जी। कितने पार्टी, कितने लोग, 2-2, 3-3 लोग तो इनके कैंडिडेचर जब उन्होंने दे दिया, सिंबल घोषणा कर दी, तब बीजेपी, जब बीजेपी पीक पर है, आप कह रहे हैं गहलोत ने, आप कह रहे हैं सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सबने मना कर दिया, तब आप कांग्रेस में हिम्मत दिखाएं लड़ने की। मैं एक बात बहुत क्लियर आपको कह देना चाहता हूँ, और इसको आप समझिए कि राहुल गांधी जी ने दिल जीता इस देश का। आप हमको एक बात बताइए, हाँ। इतना परेशान क्यों है? कांग्रेस मुक्त भारत के बाद बीजेपी कांग्रेस युक्त क्यों हो रही है? गुलाम नबी आजाद से लेकर असम का मुख्यमंत्री कांग्रेसी, हाँ। ये आधी से अधिक बीजेपी कांग्रेसी है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी को मौजूदा वक्त में जिताने का फॉर्मूला क्या है आपके पास बिहार में? और अभी भैया, तो बीजेपी को फॉर्मूला यही है ना कि अशोक चौहान को ला करके एक दिन में राज्यसभा बना दो। इतना परेशान आत्मा बम्बई में क्यों भाई? और राज ठाकरे, जिसको बीजेपी गाली देता था, उत्तर भारत की है, जो बीजेपी कहती है कि मैं उत्तर भारत की सुरक्षा की बात करता हूँ, हाँ। और उत्तर भारत को सबसे ज्यादा किसी ने लात मारा, किसी ने अपमानित किया तो राज ठाकरे ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बीजेपी का ये कैरेक्टर कैसा है, ये चरित्र कैसा है? ये उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के खिलाफ, एक तो वो ओबीसी के खिलाफ है, एक तो वो दलित के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। अमित शाह जी कहते हैं कि सबसे बड़े ओबीसी तो नरेंद्र मोदी हैं, वो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आते हैं? सबसे बड़े ओबीसी वो प्रधानमंत्री मुझको तो हैं। समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ से ओबीसी हो गए। हमको समझ में, वो हम इस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। जिताने का फॉर्मूला क्या होगा बिहार का? रणनीति की क्या बात है, तय करना लाभ। पूरी कांग्रेस और तेजस्वी जी हम लोग मिल करके बीजेपी को रोकेंगे। खास तौर पर जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल का इलाका है, हमारा प्रयास होगा, मैं झूठ फूस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 400 पार, क्योंकि इनको पता है ईवीएम, इनको पता है ईडी, इनको पता है सीबीआई, इनको पता है पूंजीपति, इनको पता है डेली जो दिखता है बिकता है, ये मार्केटिंग। आप जैसा एंकर जिस पार्टी का पर्सनल एंकर हो जाए, मैडम हमारी तो बहन है। पप्पू यादव जी बहन भी बोल रहे हैं और फिर टैग लाइन भी दे रहे हैं, ये तो मतलब गजब हो गया ना पप्पू यादव जी। सवाल पूछ लो तो फिर आप लोग तुरंत टैग देने के लिए आ जाते हैं सर्टिफिकेट लेकर। मैं पूछ रही हूँ आप जीतेंगे कैसे भैया, ये बता दीजिए। मैं तो फॉर्मूला पूछ रही हूँ, आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, मेरी जीतने की चिंता पूर्णिया कोसी सीमांचल की जनता को रहने दीजिए ना। हाँ। जनता न हराती न पाती है। अरे जनता की ही हम आवाज हैं, उन्हीं की आवाज है जो सवाल पूछते हैं। हम जनता की ही आवाज है। जनता की आवाज चित्रा जी जनता की आवाज टीवी और चित्रा जी हो ही नहीं सकता। टीवी के मालिक की आवाज है आप लोग, जनता की आवाज में भी हो ही नहीं सकते।